बिहार में क्यों ये लोग गटर में कूद रहे हैं और क्यों ट्रांसजेंडर लोगों के लिए खोला गया हॉस्पिटल और आईआईटी मुंबई ने बुलाया इस टिकटॉकर को, हो गया बवाल। और पाकिस्तान आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी मीडिया को दिखाई पाकिस्तान की असली औकात और क्यों मिलते हैं दुबई में आईफोन इतने सस्ते। और क्या आपने सुना है लव ड्रग के बारे में? सुनने के लिए बने रहिएगा अंत तक। फैक्ट नंबर 12। जी हाँ, आपने सही सुना, गटर में नोटों की गड्डियां। ये न्यूज है बिहार के सासाराम के मुरादाबाद नहर की, जहाँ एक आदमी ने जब गटर में 200 रुपए का नोट देखा तो तभी से वो और गाँव के बहुत सारे लोग गटर में कूद कर पैसे ढूंढने लगे। लोग घर से थैले या कुछ लोग इन पैसों को जेब में भर भर कर ले जाने लगे। लेकिन बिहार की पुलिस ने ये वीडियो को झूठा बताया। लेकिन क्या बिहार के लोग इतने पागल हैं जो गटर में बिना बात के ही कूद जाएंगे? लेकिन बात तो ये है कि ऐसा कौन है अमीर और दानी जिसने इतने सारे पैसे गटर में डाल दिए। लेकिन जो भी हो, इन पैसों को बिहार के लोगों ने अच्छे से लूटा। फैक्ट नंबर 11। नॉर्थ वर्सेस साउथ। जी हाँ, ये लड़ाई पिछले कुछ सालों से चल रही है। इसमें साउथ का पलड़ा भारी होता जा रहा है, चाहे वो फिल्म हो या मॉडर्न थिंकिंग। और एक एग्जाम्पल है द जेंडर गाइडेंस क्लिनिक। ये क्लिनिक बस ट्रांसजेंडर लोगों के लिए बनाया गया। ये हॉस्पिटल खोला है कोयम्बेटर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ने। इस क्लिनिक का यही एम है कि अच्छी क्वालिटी का हेल्थ केयर प्रोवाइड करे, वो भी ट्रांसजेंडर को। और तो और ये सेक्स रीअरेंजमेंट सर्जरी भी प्रोवाइड करेंगे फ्यूचर में। इस हॉस्पिटल की डीन ए निर्मला ने इतने दिल से सोचा है ट्रांसजेंडर्स के बारे में कि यहाँ सिर्फ थोड़ी बहुत ही नहीं बल्कि बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जा रही है। जैसे की इसमें डिपार्टमेंट्स है डर्माटोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, यूरोलॉजी, गायनेक एंड साइकेट्री। ये सारे डिपार्टमेंट्स खोले जाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छी मुहिम है जिसे इंडिया के सब हॉस्पिटल्स को स्टार्ट करना चाहिए। फैक्ट नंबर 10। अभी हाल ही में टिकटॉक सेंसेशन अनुष्का सेन को आईआईटी बॉम्बे में बुलाया गया। इंडिया में सबके शार्प माइंड्स जो सिलेक्ट होते हैं, उसी आईआईटी बॉम्बे में गेस्ट में एक टिकटॉकर को बुलाया जाता है और बताया जाता है कि ये भी एक करियर है। क्या हर टिकटॉक और रील्स बना रही लड़की टैलेंट से फॉलोअर्स को ध्यान खींचती है? बिल्कुल नहीं, ये एक लस्ट की दुनिया है, फॉलोअर्स को अट्रैक्ट करती है। इतनी मेहनत करने के बाद आप आईआईटी में एडमिशन लें और आप देखें कि आपके कॉलेज में एक टिकटॉकर स्टार को बुलाया गया जो इस तरह से फॉलोअर्स अट्रैक्ट करते हैं। ये सबको पता है और ये करियर कितना ही बढ़िया है ये भी सबको पता है। आपका इस मामले में क्या मानना है? फैक्ट नंबर 9। एना सोलिया डी अरमास कासो, जिन्हें हम एना डी अरमास के नाम से जानते हैं, ये एक क्यूबा और स्पेनिश अभिनेत्री हैं। उन्होंने क्यूबा में अपने करियर की शुरुआत 2006 की रोमांटिक ड्रामा ऊना रोजा डे फ्रांसिया में एक प्रमुख भूमिका के साथ की। ये अभिनेत्री कॉमेडी क्राइम फिल्म वॉर डॉग्स और स्पोर्ट्स बायोपिक हैंड्स ऑफ स्टोन में सहायक भूमिका निभाई थी। 2019 की मिस्ट्री फिल्म नाइव्स आउट में नर्स मार्टा कैबरेरा के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। फैक्ट नंबर 8। पिटबुल सबसे ज्यादा अग्रेसिव डॉग ब्रीड है, लेकिन पिटबुल से भी बहुत ज्यादा खतरनाक डॉग ब्रीड्स के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। तीसरे नंबर पर आता है कलेशियन शेफर्ड। ये डॉग ब्रीड बहुत ही पावरफुल ब्रीड है, इसे वुल्फ किलर भी कहा जाता है। ये 50 से 70 किलो के एक लार्ज डॉग ब्रीड है जिनकी त्वचा घने और लंबे बालों से ढकी होती है। साथ ही ये ब्रीड बहुत पावरफुल होती है। नंबर 2 पर है तिब्बतन मस्टिफ। ये एक ताकतवर मस्कुलर और मैसिव डॉग ब्रीड है। साथ ही में ये एक एंशिएंट गार्ड भी है। एक चाइनीज मिलियनर ने इस डॉग को 12 करोड़ में खरीदा था। नंबर 1 पे है कंगाल। इस लिस्ट में कंगाल के जीतने के चांस बहुत ज्यादा है। एक तो इसका साइज पिटबुल से डबल है, साथ ही इसकी बाइट सबसे ज्यादा है जो कि 743 PSI है, इसलिए ये लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आते हैं। फैक्ट नंबर 7। हाल ही में पाकिस्तान की एक्स आर्मी चीफ बाजवा ने पाकिस्तान के कुछ 15 से 20 पत्रकारों को कहा है पाकिस्तान के कोई भी रिपोर्टर भारत के खिलाफ नफरत भरी बातें ना करें। इस बारे में भी उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान अभी बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रहा है। पाकिस्तान अभी भारत के साथ युद्ध करने की हालत में नहीं है। बाजवा के इस बयान के बाद पाकिस्तान के न्यूज रिपोर्टर्स बहुत ज्यादा गुस्से में थे और उनका गुस्सा न्यूज चैनल को डिबेट्स पर दिखा। फैक्ट नंबर 6। आज हम बात कर रहे हैं कावासाकी निंजा H2R और ये बहुत ही फेमस बाइक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अब H2R के फेम के दिन अब खत्म होने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि अब एस्टन मार्टिन H2R के कंपटीशन में ला चुका है एक न्यू बाइक जो H2R को पीछे छोड़ने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एस्टन मार्टिन की AMG 001। ये बाइक सच में सबको पीछे छोड़ सकती है। लेकिन जो बाइक की मैं बात कर रहा हूँ वो है AMG 001 Pro। इस बाइक में आपको मिलता है 997 सीसी का V-twin इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 225 हॉर्स पावर और इसकी टॉप स्पीड निकल कर आती है 402 किलोमीटर पर आवर। यही रीजन है कि इसने H2R को भी पीछे छोड़ दिया है। फैक्ट नंबर 5। दुबई में आईफोन सस्ता मिलता है क्यों? क्योंकि वहाँ कुल मिलाकर 5% टैक्स लगता है, इसलिए दुबई में इंडिया के कंपैरिजन में 35 से 40 हजार रुपए आईफोन सस्ता मिलता है। आप बिना टैक्स दिए दुबई से आईफोन इंडिया ला सकते हो। देखो, अगर आप दुबई जाओ तो आईफोन एप्पल स्टोर से खरीदना और अगर कोई ड्रोन वगैरह लेना हो तो मीना बाजार से लेना, क्योंकि वहाँ टेक रिलेटेड चीजें सस्ती मिलती हैं। फिर जब आप दुबई से इंडिया आ रहे हो तो एयरपोर्ट पर आपको रिफंड का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आपको आपके आईफोन की प्राइस का 5% रिफंड दे दिया जाएगा और जो आईफोन और ड्रोन वगैरह आपने लिया है उसका रैपर और बॉक्स आपको वहीं दुबई में ही फेंक देना है और फोन को ऑन करके पॉकेट में डाल लेना है। फिर आपसे कोई भी टैक्स नहीं मांगेगा। फैक्ट नंबर 4। जी हाँ, हम आपको बताने वाले इंडिया के टॉप 10 सबसे पावरफुल आदमियों के बारे में। इनमें से 10वें नंबर पर आते हैं NSA अजीत डोवाल। नंबर 9 पर आते हैं मुकेश अंबानी।
ईरानी। 8 पर आते हैं निर्मला सीतारमन। 7वें पर आते हैं बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा। 6ठे पर आते हैं आरएसएस के चीफ मोहन भागवत। 5वें नंबर पर आते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। 4थे पर आते हैं CJI-DY चंद्रचूड़। 3रे नंबर पर आते हैं फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर। 2रे नंबर पर आते हैं यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह और पहले पर तो हम सब जानते हैं हमारे पीएम नरेंद्र मोदी। फैक्ट नंबर 3, आज हम बात करने वाले हैं फेमस यूट्यूबर एंग्री प्राश के बारे में। एंग्री प्राश के फैंस उनका फेस देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है, लेकिन एंग्री प्राश ने एक इंटरव्यू में कहा है उनका 2025 से पहले अपना फेस रिवील करने का कोई प्लान नहीं है। इनके बारे में फैक्ट बताएं तो इनका चैनल इंडिया का मोस्ट सब्सक्राइब्ड एनिमेशन चैनल है। इस पर आज 6.45 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। फैक्ट 2, एंग्री प्राश का इससे पहले 2 और ग्रोइंग यूट्यूब चैनल थे जिन्हें यूट्यूब ने कॉपीराइट के इशू से डिलीट कर दिया था। फैक्ट 3, एंग्री प्राश का असली नाम प्रशांत शर्मा है। फैक्ट 4, इसका एक गेमिंग चैनल भी है प्राश गेमिंग के नाम से। फैक्ट नंबर 2, जी हाँ, एक ड्रग का नाम है MDMA। इसे लव ड्रग भी कहते हैं। इसे रिचमैन ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। ये ड्रग का एक पिल 2000 का मिलता है, इसलिए इसे रिचमैन पिल कहा जाता है। ये ड्रग लोगों के मूड तो पॉजिटिव बनाता है, इसलिए इसे लव ड्रग भी कहा जाता है। यूएन के हिसाब से इस ड्रग का कंजप्शन इंडिया में बहुत सालों से बढ़ रहा है। कई अमीर लोग इसे ले रहे हैं क्योंकि इसका कंजप्शन कुल 57% है। क्लब में इस ड्रग को लेना बहुत आम बात है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं क्योंकि ड्रग तो ड्रग ही होता है। फैक्ट नंबर 1, अभी हाल ही में ओलंपिक मेडलिस्ट मैरी कॉम ने ट्वीट किया था कि मणिपुर जल रहा है, कृपया मेरी मदद कीजिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मणिपुर क्यों जल रहा है? वजह है सालों पुरानी और वो है आरक्षण कैसे। चलिए जानते हैं। यहाँ 53% पॉपुलेशन मैटेई जनजाति की है और 30% पॉपुलेशन कुकी जनजाति की है। मैटेई जनजाति की पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे शेड्यूल ट्राइब में डालने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद मैटेई और कुकी जनजाति में हिंसा भड़क गई है क्योंकि कुकी जनजाति के लोग बोल रहे हैं कि मेरी जनजाति पहले से पॉपुलेशन में ज्यादा है और एसटी की कैटेगरी मिलने के बाद वो लोगों की सरकारी नौकरियां तक छीन लेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है 21वीं सदी में जीने के बाद भी आरक्षण जैसी समस्या हमारे देश को बर्बाद कर रही है और आज भी हम अब तक इस चीज से बाहर नहीं आ पाए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।